दोस्तों 2026 से 2028 के बीच में आने वाली है भयानक प्रलय, जब रशियन सैनिक जगन्नाथ जी की मूर्ति को उठाकर ले जाएंगे। तब भगवान कल की क्या करेंगे? क्या एक्टिव हो जाएंगे हजारों सालों से शांत पड़े ज्वालामुखी? तृतीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के क्या हालात होंगे? क्या सोलर फ्लेयर सैटेलाइट तबाह कर देंगे? क्या 5 किलोमीटर व्यास का उल्कापिंड समुद्र में गिरेगा? क्या समुद्र में भयंकर तबाही मचने वाली है? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भविष्य मलिका में बताया गया है कि 2024 से दुनिया में आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बात का संकेत मात्र हमें जगन्नाथ पुरी से मिल चुका है। कुछ साल पहले जगन्नाथ जी के मंदिर में आग लग गई थी, जो कि दुनिया के लिए अशुभ संकेत है। आग लगने का कारण यह है कि वर्तमान समय काली जी का चल रहा है। जिस प्रकार मंदिर के अंदर आग लगी है, लगता है कि कहीं गांव का गांव जलने लग जाए, कोई शहर जल जाए या कहीं भयंकर बम से हमला हो जाए। दोस्तों, मंदिर जलने का संकेत ये है कि जब मंदिर में आग लग सकती है, जहां पूरी दुनिया के राजा बैठते हैं, तो कहीं भी आग लग सकती है। अब दुनिया में कहीं भी आग लगना प्रारंभ हो जाएगा। हर जगह कुछ न कुछ जलता ही रहेगा। और दोस्तों, विश्व युद्ध होने का समय निकट आ गया है। आग लगने की वजह से कई देशों के जंगल पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाएगा। साथ ही पृथ्वी पर जो औसत तापमान है, उसमें भी अचानक से वृद्धि हो जाएगी और जिन जगहों पर माइनस में तापमान होता था, वहां का तापमान भी लगभग 54 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, भविष्य मलिका के बताए अनुसार आने वाले समय में प्रभु की ऐसी लीला होगी कि ठंडी जगह गर्म हो जाएगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएगी। पूरी तरह से बर्फ जम जाएगी। इस परिवर्तन से दुनिया की लाखों जनता प्रभावित होगी। साथ ही भारत और दुनिया के कई देशों में भयंकर सुपर साइक्लोन आएंगे, जिसकी वजह से दुनिया की सारी जनता प्रभावित होगी। और जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, वहां पर तबाही का मंजर कुछ अलग ही होगा। लाखों लोग इस तबाही से काल के गाल में समा जाएंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पानी प्रवेश कर जाएगा। अकाल मौत मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिजली से कई लोग मारे जाएंगे। परंतु दोस्तों, इन सभी घटनाओं से दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा संकेत है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि जल्दी ही महाप्रलय होने वाला है और दुनिया का अंत निकट है। भविष्य मलिका में बताया गया है कि जानवरों को भी अंत के बारे में पता होगा, लेकिन मूर्ख मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। वानर भी आपस में बात करते हुए मिलेंगे। बिल्लियां वेद पढ़ते हुए प्रार्थना करते हुए मिलेगी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक गोरिल्ला था। उसे कई प्रकार की भाषाएं याद थी और वह इंसानों के साथ आसानी से बातचीत कर पाता था। उसने मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। उसने कहा था कि मनुष्य सबसे मूर्ख प्राणी है और साथ ही ये भी कहा था कि जल्दी ही इस सृष्टि को बचा लो, नहीं तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इस गोरिल्ला का नाम है कोको, जिसे आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जीव है बिल्ली, जिसका नाम है हिटल। वह एक म्यांमार के बुद्ध मंदिर में साधु थी। उसे वेदों का ज्ञान था। हर दिन वह भगवान बुद्ध के सामने ध्यान मग्न होकर प्रार्थना भी करती थी। वह नॉनवेज भी नहीं खाती थी। अब आप समझ गए होंगे कि उड़ीसा के पंच सखाओं ने 500 साल पहले ही ये सब अपनी भविष्यवाणी में कैसे बता दिया। दोस्तों, कलयुग के अंत में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिसे हमने कभी सोचा नहीं होगा। बड़े बड़े जीवों के दर्शन हमें कलयुग के अंत में देखने को मिलेंगे और पुस्तक के अनेक संदर्भ में यह पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य ही अपने अंत का कारण बनेगा। जब मीन और शनि का योग बनेगा, तब दुनिया में महाप्रलय आएगा और यह महाप्रलय समुद्र में उल्कापिंड के गिरने से आएगा। उस समय जगन्नाथ मंदिर के ऊपर 5 फीट तक पानी भर जाएगा और जो खंडगिरी पर्वत है
वह पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा। साथ ही समुद्र के किनारे बसे हुए शहर भी जलमग्न हो जाएंगे। यानी कि जो अंतिम महाप्रलय होगी वह जल प्रलय ही होगी। क्योंकि दोस्तों, आपने भी वेदों पुराणों में सुना और पढ़ा भी होगा कि हर युग का अंत जल प्रलय से ही हुआ है। दोस्तों, दुनिया के 111 देश सनातन धर्म को मानने लगेंगे और भविष्य मलिका को मान्यता देंगे। भविष्य मलिका में ये भी बताया गया है कि संत अच्युतानंद दास महाराज की समाधि के पास जो बरगद का पेड़ है, जब उस पेड़ की डाली समाधि को स्पर्श कर लेगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बरगद की डाली कुछ सालों में समाधि को स्पर्श कर जाएगी। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि हर युग के अंत में भारत का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है। त्रेता युग में लंका डूबी थी और द्वापर युग में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी। और अब कलयुग के अंत में हमारा तीर्थ स्थान भगवान जगन्नाथ का धाम समुद्र में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा और इसका क्या होगा परिणाम। दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। या यूक्रेन का युद्ध ही देख लो। इस युद्ध में नाटो के 30 देश एक तरफ है, दूसरी तरफ रशिया और उसके साथ देने वाले कुछ देश हैं। इसे विश्व युद्ध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इधर इजराइल और हमास का युद्ध शुरू है और न जाने चाइना कब ताइवान पर हमला कर दे, कुछ नहीं कह सकते। साथ ही पाकिस्तान भी चाइना और 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने के लिए एकदम तैयार बैठा है। यह सब स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब विश्व युद्ध होने की ओर संकेत कर रहे हैं और अब इनमें एक के बाद एक देश जुड़ते चले जाएंगे और युद्ध बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मलिका में बताया गया है कि रशिया, चाइना और 13 मुस्लिम देश, जिनमें प्रमुख रूप से तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश होंगे, ये सभी मिलकर भारत पर हमला करेंगे। इसमें तुर्की इस्लामिक देशों का लीडर रहेगा। यही मुख्य रूप से हथियार सप्लाई करेगा। और दोस्तों, चाइना ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है युद्ध करने के लिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया तो हमारा मित्र है, वह कैसे इस्लामिक देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें चाइना रशिया की काफी मदद कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत अमेरिका के रिश्ते और भी गहरे होते जा रहे हैं और रशिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी देश उसके दुश्मन देश के साथ जाकर ना बैठे। इसके बाद भक्त लोग यहाँ आएंगे और जगन्नाथ जी की मूर्ति को लेकर छतिया बटा लेकर चले जाएंगे। छतिया बटा का भी एक रोचक इतिहास है। दोस्तों, छतिया बटा क्यों लेकर जाएंगे, इसके बारे में दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हजारों सालों से जो ज्वालामुखी शांत पड़े हैं, क्या वो अब एक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको सनातनी टेल्स चैनल की अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।